हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो आपका छठा है, रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त, इन प्रश्नावली को हल करने के लिए ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जानने बहुत ज़रूरी है। बिना उसके हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम जान लेते हैं और उसके बाद प्रश्नावली को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको पता ही होगा त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक है, त्रिभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्राइंगल। क्या कहा जाता है? ट्राइंगल। देखो, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखा, ठीक, ये तीन सरल रेखा से घिरी हुई आकृति है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसके तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। तीन भुजा होती है, 1 2 3। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी। ये तो चलो त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज के कुछ गुणधर्म है। सबसे पहला गुणधर्म इसमें यह आता है, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। ठीक है, अगर इस कोण को मैं 1 बोलूं, ये 1 कोण है, ये 2 कोण है और ये 3 कोण है। ठीक है, यानी कि कोण 1, कोण को इस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलेगा। ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, एकदम 180 मिलेगा, ये चीज़ हम जानते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ एक और एक प्रमेय होती है। और एक प्रमेय क्या होती है? देखो, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्या है? ये जो 1 2 3 है, ये अंधकोण है। ये जो 3 है, इसे हम कहते हैं अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। और ये जो, इसको 4 मान लो, ये जो 4 है, इसे हम कहते हैं बाह्य कोण। इसे हम क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं बाह्य कोण, बाहर का कोण। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि एक सरल रेखा है ना, अंतःकोण, प्रॉपर्टी मतलब कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण। ये जो एक सरल रेखा में उसकी बात हो रही है, उसका जो योगफल होता है वो 180 होता है, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। कक्षा 8 पे आपने पढ़ा होगा ये सब। ठीक, और एक इसमें और एक गुणधर्म होता है कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज की ही बात होती है, त्रिभुज में ये नियम होता है कि जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण यहाँ पर क्या है? 4 है। ये जो 4 है ना, भाग इस 3 को छोड़कर इसको और इसके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये जो बाह्य कोण चौथा है ना, 4 जिसको मिलेगा, ये जो बाह्य कोण होगा अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये भी एक गुणधर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाह्य कोण होगा वो हमेशा इन दोनों अंतःकोणों से बड़ा होगा। ये क्या होगा? बड़ा होगा। और ये बाकी दोनों के दोनों क्या होंगे? उनसे छोटे होंगे। ये भी इससे हमें ये पता लग रहा है। आगे समझ में ये चीज, अगर इतना बेसिक्स कॉन्सेप्ट त्रिभुज के बारे में चैप्टर नंबर 6 के में हमने जान लिया है, तो इस प्रश्नावली में हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं किसी भी प्रश्न में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली में। प्रश्नावली 6.3, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं आकृति 6.39, ये आकृति 6.39 आपको दिख रहा है। भुजाओं QP और RQ को, QP को बढ़ाया गया है, RQ को भी बढ़ाया गया T तक। यदि HPR 135 है, PQT 110 है, तो PRQ कोण हमेशा बीच में होता है। ये वाला कोण आपको निकालना है, PRQ। तो मैं आपकी आंखों के सामने पहले त्रिभुज बना लेता हूँ जो हमें दे रखा है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक, नाम ये दे रखा है इसको PH। चित्र दोबारा एक जब क्वेश्चन करोगे ना कॉपी में, तो चित्र दोबारा बनाना है। इस कोण को हमें निकालना है। ये दे रखा है 135, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और ये दे रखा है 110। ठीक,
मैं क्या बोल देता हूँ ना, इस कोण का नाम मैंने x बोल दिया और इस कोण का नाम मैंने y बोल दिया, ठीक। और हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें निकालना है प्रश्न में पी आर क्यू, और पी आर क्यू को मैं मान लेता हूँ कि ये z है, जिसका मान हमें निकालना है, ये z है। ठीक हो गया दोस्त। अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। चूंकि एक बार लिख देता है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अंतःकोण कितना है मेरा, x, और बाह्य कोण कितना है, 135। देखो ठीक है। अब मैं ये कोण क्यों निकाल रहा हूँ, जब तक ये दो कोण नहीं आएंगे ना तब तक ये कोण मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है, इसी वजह से। तो प्लस का 135 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 135, x का मान क्या आ जाएगा, घटाओगे तो 45, ठीक। उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार यहाँ पे भी 110 प्लस वाई, ये एक रेखिकी को बनाते हैं, इनका भी योगफल 180 होगा, एक रेखा पर है, ठीक। तो प्लस का 110 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 110, अच्छा ये 180 है ना, ये प्लस के इधर आके 110 माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान आ गया 70। देखो ये हमें मिल गया है, x मिला 45, y मिला 70। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, होता है। अब देखो तीनों कोण क्या है, x y z, 180 होता है। तो देखो दोस्त, x का मान है 45, y का मान है 70 और z आपको निकालना है। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 115, प्लस के 115 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटा दो कितना आ जाएगा, 65। तो z का मान आ जाएगा 65, जो कि आपको निकालना था, ठीक है। z का मान कितना आ जाएगा, 65। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम सिंपल वे में करा रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे रेफरेंस बुक या गाइड में देखेंगे ना तो शायद उन्होंने ऐसा नहीं कराया होगा, किसी दूसरे तरीके से कराया होगा, जो कि बहुत ही टफ है। मैं सबसे सिंपल विधि से कराता हूँ, ठीक। अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न में। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। कह रहे हैं आकृति 6.40, ये आकृति है आपकी आंखों के सामने, कोण x 62 है और XYZ 54 है और YO ZO क्रमशः XYZ और कोण XYZ के समद्विभाजक है। ये समद्विभाजक है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो OZY ये वाला कोण, ठीक है, ये आपको निकालना है। और YOZ ये भी आपको निकालना है। चलिए सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसान है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चित्र बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ये हमें दे रखा है O, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दे रखा है 54, ओके। ये दे रखा है हमें 62, बहुत ही आसान सा प्रश्न है एकदम। और ये हमें दे रखा है, हमें प्रश्न में बोल रखा है कि ये जो OZ है और ये जो y हो गया है ये समद्विभाजक है, ठीक है, ये समद्विभाजक है। तो देखो सबसे पहले ये z कोण निकाल लो, चूंकि त्रिभुज XYZ में XYZ में क्या होगा, कोण x
कोण y प्लस कोण z। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान योगफल में 180 होता है। x का मान है 62, y का मान है 54 और z का मान है पता नहीं, वो निकालना है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 64। तो z मुझे कितना मिल गया 64। प्रश्नानुसार जो निकालना है, क्योंकि सम द्विभाजक है, मतलब सम द्विभाजक का मतलब क्या होता है आधा आधा, यहाँ जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा। ये टोटल मुझे मिला है 64। तो मुझे क्या निकालना है ओ जेड वाई निकालना है प्रश्नानुसार। ओ जेड वाई क्या होगा जेड का आधा, जेड मिला है 64, उसका आधा कर दो, 2 3 2 2 4। तो ये पहला आंसर आ गया, ये आपको मिल गया 32। और ये वाला क्या आ जाएगा ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड, ये क्या होगा वाई का आधा होगा, वाई है 54, उसका आधा हो जाएगा 2 2 4, 2 7 14। ठीक, अब त्रिभुज में नीचे वाला दोबारा बनाता हूँ। ये आपको निकालना है, ये ओ है, ठीक है, ये वाई है और ये जेड। ये वाला त्रिभुज मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक, ये हमें मिला है 27 और ये मिला है 32 और ये हमें ओ निकालना है। चूँकि ओ प्लस 27 प्लस 32, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। ठीक, तो 7 2 9 और 3 2 5, तो प्लस का 59 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 59, तो ओ का मान आ जाएगा 121। ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा वो आ जाएगा 121 डिग्री। ठीक, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न में। इस वाले में आ जाओ, कह रहे हैं आकृति 6.41 में ए बी समांतर है। ये जो ए बी है वो समांतर है डी ई के, और ये 35 दे रखा है और ये 53 दे रखा है। तो डी सी ई ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। बहुत ही आसान है, कक्षा 6-7 में ही पढ़ रखा होगा ऐसा क्वेश्चन आपने। चलिए बनाते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले एक बार चित्र बना लेते हैं। ये एक रेखा है, ये एक रेखा जो कि आपस में समांतर है और इससे इसको मिलाया गया है। ठीक, और इससे इसको मिलाया गया है। नाम है यहाँ पर ये ए बी सी डी ई। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। ये वाला कोण हमें दे रखा है 53 और ये वाला कोण दे रखा है 35। हमें कौन सा कोण निकालना है, हमें निकालना है डी सी ई। ठीक है, कहाँ है डी, डी सी ई, ये वाला कोण हमें निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, चूंकि ए बी समांतर है डी ई के, इसलिए ए बी सी जो कोण होगा, देखो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। किसके बराबर होगा, सी ई डी के, कोण सी ई डी के। तो ए बी सी हमारा 35 डिग्री है, तो कोण सी ई डी भी कितना हो जाएगा 35। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। चूँकि त्रिभुज सी डी ई में कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई ये 180 है। तो सी हमें निकालना है, डी का मान है 53, ई का मान है 35, 180। 5 3 8, 5 3 8, प्लस के 88 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 88,
घटा देंगे, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 17 में से 8 घटाएंगे 9, तो सी का मान आ जाएगा 92 डिग्री। तो ये जो कोण होगा वो होगा 92 डिग्री। इतना आसान है, ठीक। कहीं पे भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये वाला प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न में सारा चित्र में सबको दे ही रखा है, हमें क्या निकालना है, एस क्यू टी निकालना है। एस क्यू टी कहाँ है, देखो एस किधर है, क्यू टी, ये वाला कोण निकालना है। चित्र में तो बाकी सब कुछ दे ही रखा है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये भी आसान है। सो देखो चित्र बना दे, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले ये है, फिर ये है, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया। इसका नाम पी आर टी एस क्यू, ये वाला कोण हमें निकालना है। ये दे रखा है 75, ये दे रखा है 95 और ये दे रखा है 40, ठीक। चित्र तो बन गया। सबसे पहले ये वाला कोण हम निकालेंगे, तभी बात बन पाएगी, क्योंकि ये वाला जो कोण होगा ये वाला भी वही कोण होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी आर टी में, ठीक। तो क्या होगा, कोण P प्लस कोण R कोण T, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 95 प्लस 40 प्लस T 180, तो ये हो जाएगा 0 और 5, 5 9 और 4 13, ठीक। तो प्लस के 135 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक। और T का मान आ जाएगा 45, ठीक है। 45 आ गया, तो ये मुझे मिल गया 45। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। चूंकि पी टी आर कोण पी टी आर बराबर होगा कोण एस टी क्यू के, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये पता ये निकल जाएगा। अब आ जाओ त्रिभुज टी एस क्यू में, ठीक है। टी एस क्यू में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान टी एस प्लस क्यू कितना होगा 180। टी का मान 45, एस का मान 75, क्यू हमें निकालना है। 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, प्लस का 120 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो क्यू का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ 5वें प्रश्न में। ये हमारा 5वां प्रश्न है, ठीक है। चित्र ही सबसे कुछ है। हमें ये बोल रखा है कि पी क्यू लंब है पी एस पर, ये लंब का चिन्ह देखो 90 डिग्री है, और पी क्यू और ये एस आर आपस में समांतर हैं। ये 28 दे रखा है, ये 65 दे रखा है, ये जो x है और ये जो y है ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि समांतर जैसे ही बोल दिया क्वेश्चन आसान बन गया, एकदम आसान हो गया। हमें एक बार चित्र दोबारा बना लेते हैं। ये और ये आपस में समांतर है, ये इस पर लंब है, ठीक। नाम दे देता हूँ मैं, ये लंब है पी क्यू एस आर टी, ठीक है। ये हमें दे रखा है 65,
ये हमें दे रखा है 28 और ये हमें दे रखा है x और ये हमें दे रखा है y। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x और y के मान निकालने हैं। हमें पहले प्रश्न में बोल रखा है कि पी क्यू और एस आर, चूँकि पी क्यू और एस आर आपस में क्या है, समांतर है और ये तिर्यक रेखा गई है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जो y होगा वो 28 होगा। ठीक है, जो y होगा वो 28 होगा, इसलिए y बराबर 28। ठीक है, y बराबर 28 हो गया। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्योंकि आपस में एकांतर कोण है तभी बराबर है। उसके साथ साथ अगर इस वाले कोण को मैं z मान लूँ, इस वाले कोण को मैं z मान लूँ, फिर क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। चूँकि z प्लस 65 अंतःकोण और बाह्य कोण एक रैखिक युग्म बना रहे, तो इनका योगफल कितना होगा, 180। तो 180 प्लस का 65 इधर रखे माइनस का हो जाएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा, 115। 5 7 में से z का मान आ गया 115। ठीक, अब आप कहोगे सर ये z क्यों निकाल दिया, ये वाला कोण क्यों निकाला, क्योंकि हमें अभी भी x का मान नहीं मिला है, x का मान निकालना है। अब आ जाओ, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना हो, 360। P मेरा 90 है, Q मेरा क्या है, x प्लस 28, R मेरा क्या है, देखो y का मान कितना है, 28 है, R मेरा है ये z है, देखो z का मान कितना है, 115, और S मेरा कितना मिला, x प्लस 28। y का मान तो स्टार्टिंग पे ही मिल गया था, हमें x का मान के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब जोड़ो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 का 1 हासिल लगा 2। ठीक है, 2 3 5 5 और 9 14, 14 और 2 16 हासिल लगा 1, और ये 1 2, 261 प्लस का 2x। कैलकुलेशन सही है ना हमारी, कैलकुलेशन सही नहीं होगी तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा फिर। ठीक, ठीक है, इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी यार, और भी आसान तरीके से निकल सकता था। चलो देखो, और भी आसान तरीका, ये तो चलो तुम कर ही लोगे, और भी आसान तरीका क्या था, त्रिभुज ले लो SQR, इसमें भी तो बन सकती थी। अब जब छोटा हो तो छोटे से ही सीखो ना। त्रिभुज में कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q 180, ये और कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। S हमारा क्या है, x है, और Z ये Z है, और ये Q हमारा 28 है। ये तो और आसान हो गया, Z का मान 115 है, ये 28, x ही तो निकालना है, इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये 180 में से 143 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 37। x का मान आ गया 37 डिग्री। इस तरीके से भी हल कर लो, इस तरीके से भी निकल जाएगा, इस तरीके से भी निकल जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, जो सही लगे, जो आसान लगे। 5वां प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाइए हमारे आखिरी प्रश्न में, प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न में, छठा क्वेश्चन। ये चित्र है, यहाँ देखिए, कह रहे आकृति 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है,
और यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, इसके समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जो क्यू टी आर है, क्यू टी आर ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा क्यू पी आर इस वाले कोण के आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलिए देखिए, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, नाम यहाँ पर है पी क्यू टी आर एस। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब जो सिद्ध करना है वो पहले लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सिद्ध करना है हमें, जो सिद्ध करना है क्यू टी आर किसके बराबर है, कोण क्यू पी आर का आधा। ठीक है, जो टी कोण है वो किसके बराबर है, इस पी कोण के आधे के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, और हमें ये भी बोल रखा है कि जो पी क्यू आर है, ठीक है, और जो पी आर एस है, पी आर एस है, ठीक है, इसके जो समद्विभाजक है वो टी पर मिलते हैं, समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा, और यहाँ पे जितना कोण होगा यहाँ पे भी उतना ही कोण होगा। ठीक, अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल करेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो प्रूफ करना है ना, उसी के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा।